Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जीज, कलेक्टिवली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के इन सिचुएशंस में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में। प्लीज़ बताइए उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है। महादेव। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द सन, लियो, सिंह राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6, 13, 1, 19, 14, 12 और 4, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर ये बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक, बर्थ मंथ मैं आपको बता देती हूँ। जून, ठीक है, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर और मई, ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में? प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स है, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं तो मैं इनको सीधा कर लूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स। अक्सर शायद आपके साथ हमेशा यही होता है कि जब आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हो तो ये पर्सन आपको इग्नोर करते हो, और जब आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हो या इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हो या इनको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन फिर से आपके ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और आपको फिर से उसी इमोशंस में फंसा लेते हैं। तो ये हो सकता है कि कई बार आपके साथ हुआ हो ऑलरेडी। यहाँ पर मुझे फिर कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या आप अब मूव ऑन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, शायद क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो 6 स्वॉर्ड्स हैं। तो ये 6 स्वॉर्ड्स क्या हैं? ये 6 स्वॉर्ड्स बताती हैं ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप इस रिश्ते से लेकर के जा रहे हो, या वो दर्द, वो तकलीफ़ें हैं जो आप कैरी कर रहे हो। यानी कि वो चीज़ें, मतलब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पा चुके हो और अब आपने ना एक बाउंड्री सी बना ली है कि मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ या मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ, अब मुझे और ज़्यादा होना नहीं है। एंड आई थिंक आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सी सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हो, बहुत से एक्सपीरियंसेस, मतलब इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है आपने। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ऐसे ही देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर एनर्जी है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में ये फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती दिखती है या हमें लगता है कि अब हम इसे खो सकते हैं, तो फिर हम उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स वही एनर्जी को बता रही है कि इस पर्सन को आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब इनको आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करनी है। अब इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कितने सपोर्टिव थे, आप कितने केयरिंग थे, हमेशा आपने उनका साथ दिया है, हमेशा
आपने उनकी हेल्प की है, हमेशा आपने उनकी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए अपनी तरफ से जो हो सका है वो किया है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कम्युनिकेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत बेचैन है आपसे बात करने के लिए। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, इनका बहुत मन है आपसे बात करने का। 10 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है या अब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। तो ये घुटन महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, एक डर, फियर मुझे दिखाई देता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है या आप अब इनको छोड़ के जा रहे हो या अब आप लौट करके उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। तो ये डर कहीं ना कहीं इनके मन में मुझे आते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर ना उथल पुथल मची हुई है इनके दिल में, इनके मन में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर शो करता है कि ये पर्सन ना ऐसा दिखाते हैं कि लाइक मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हालत ये है 10 ऑफ सोर्ड्स वाली, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ये इंसान, ठीक है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, इन दो कार्ड देखो, ये है बिल्कुल ख़त्म होना और ये है स्टेबल एनर्जी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले गए ना तो इनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी ना वो भी इसके साथ चली जाएगी। इनको आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर दिखाई देता है और इनको भी ये फीलिंग्स आ रही है कि अगर आप चले गए ना उनकी लाइफ से या अगर आप लौट करके उनकी ज़िंदगी में नहीं आए तो उनकी लाइफ का जो उनका जो फ्यूचर है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक सब ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ये इनके दिल में जो भी प्यार है मुझे लगता है कि ये आपको बताना भी चाहते हैं और पैशनेटली बताना चाहते हैं। एक होता है ना कि यार मैं कैसे बताऊँ अपने दिल की बात, कैसे बताऊँ अपना प्यार, तो वही मुझे दिख रहा है कि इसे अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ एनर्जी। डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्प्रेस, अब इनके मन में डर आने लगा है कि शायद ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। और जब भी किसी चीज़ के साथ ये एनर्जी जुड़ जाती है कि हम उसको खो देंगे तो पता है क्या होता है, हम हर अच्छी चीज़ें देखने लग जाते हैं, बुरी चीज़ें देखना बंद कर देते हैं। फिर हम क्वालिटीज़ देखते हैं कि यार अगर इसे खो दिया तो इस इंसान के अंदर ये खूबियाँ हैं और ऐसा इंसान मुझे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, खोने के डर से अब आपके अंदर क्वालिटीज़ देख रहे हैं। कोई चीज़ दूर चली जाए तो उसकी हमें बहुत ज़रूरत महसूस होने लगती है या हमें फील होने लगता है कि यार वो चीज़ तो बहुत ही ख़ास थी, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारे लिए वो चीज़ ख़ास नहीं रहती है। अब सेम वही चीज़ हो रहा है इनके साथ भी कि आप शायद चुप हो या आप शायद कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो इनको। तो इस इंसान को लग रहा है कि ये आपको अब खोते जा रहे हैं या इन्होंने आपको खो दिया। अगर आपने इनसे बात बंद कर दी है तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा डर आ रहा है मन में कि शायद इन्होंने अब आपको खो दिया है। तो अब खोने के डर से ये आपके अंदर क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि यार बहुत सही थी मेरे लिए या बहुत सही था वो मेरे लिए, इस तरीके से। 8 ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है आपको स्पेस चाहिए। आप वो पर्सन नहीं हो जो रोज़ रिश्ते बदलो, या आप वो पर्सन नहीं हो कि छोटी छोटी चीज़ों पे छोड़ के चले जाओ, लेकिन आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे लग रहा है आप उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपका ये कि अगर ये पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वैल्यू नहीं कर सकता, तो मेरे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आई थिंक आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, या फिर आप स्पेस ले रहे हो कि अगर समझ में आता है, रियलाइज़ होता है तो आ जाओ, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, या फिर अब आप इनके आगे प्यार की भीख या टाइम की भीख नहीं मांगने वाले हो। या आपका शायद अब माइंडसेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में अब इस इंसान को डर तो लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है या आपको खो देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। इस पर्सन को आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है, इनको बात करनी है आपसे। 9 ऑफ कप्स, इमोशंस हैं आपके लिए, बात करना चाहते हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ख़ास हो।
आपसे एक पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं इस वक्त, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये पर्सन, यस, आपकी तस्वीरें ये पर्सन देख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे शो करती है कि इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ, सबकी एग्रीमेंट के साथ, सबकी खुशी के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब इनके मन में आ रहा है आपसे शादी करने का आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं लेकिन फिर भी इनके दिल में है आपसे शादी करने का। यहाँ पर दिखता है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि यहाँ तक भी सिचुएशन हो सकती है कि इनके घर वाले इनको घर से बाहर निकाल दें धक्के मार के कि तुम्हें करनी है करो लेकिन हमें नहीं पसंद। तो हो सकता है इनको धक्के मार के निकाल दें घर वाले बाहर, इतना कंडीशन हो सकता है ख़राब हो, ये सड़क पे आ जाए क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि इनके मन में इच्छा है आपसे शादी करने की। एक्चुअल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है या फिर अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे हैं अपने इमोशंस। एंड नाउ इनको ना बहुत जल्दी आपसे क्लियरली बात करनी है। विद इन अ वीक हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करे, ठीक है। यहाँ पर किसी की तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये पर्सन बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपके लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। द सन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर। देखो बहुत सा दर्द, बहुत सी तकलीफ़ आपके मन में चल रही है जो कि आप इनसे कह भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ये है कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब जब कहा है तब तक सामने वाले ने मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को नहीं समझा, बल्कि उस इंसान, या तो ये जब जब आपने अपनी कोई बात कही है तो ये झगड़ा करके या तो आपको छोड़ करके चले गए हैं या आपसे बात बंद कर दी इन्होंने। जब जब आपने अपने मन की बात कही, जब जब आपके मन में जो भी शिकायत रही है, जो भी फियर रहा, आपने जैसे ही रखा, ये पर्सन उनको उल्टा लेके या उन पे झगड़ा करके हमेशा आपसे दूर हो जाते थे। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। बट नाउ इनकी एनर्जीज में ये कि जैसे ये पर्सन अब उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि यार उसको ज़रूरत थी, जब भी मुझे वहाँ अवेलेबल रहना चाहिए था, चाहे उसके मन में, चाहे उसकी ओवर थिंकिंग थी, चाहे उसके मन में डाउट चल रहे थे, शिकायतें थी, जो भी था, बट वो परेशान थी या वो परेशान था, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए थी या मुझे उसको टाइम देना चाहिए था। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लियर हो रही है अपने माइंड में। पहले तो इनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही थी, ठीक है। इनको तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बट जब आपने इनसे मुंह फेरा, जब आपने इनसे बोला कि अलविदा भाई अब नहीं, तो शायद इस इंसान के दिमाग में चीज़ें अब क्लिक होने लगी हैं कि मुझे उसकी सुन लेनी चाहिए थी, मुझे उसको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सुने या हमारे सवालों के जवाब दे या हमसे बात करे? अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। अब वही पर्सन हमारी बात को ना सुने या फिर टाल दे, बातों को इग्नोर कर दे या कल करूँगा परसों करूँगा कर दे, तो क्या होगा? पहली चीज़ तो जो भी आपके मन में चल रही हैं वो चीज़ें दुगनी हो जाएंगी, यानी कि वो बढ़ जाएंगी, नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, आपको ये फील होगा कि यार पार्टनर के होते हुए भी मैं अकेला फील कर रही हूँ। एक पर्सन है जो दावा करता है मुझसे प्यार करता है या मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तभी वो नहीं होता है मेरे पास, तो ये कैसा प्यार है? तो ये सब सवाल आपके मन में चलते होंगे, नो डाउट। तो यहाँ पर आपके पर्सन को अब ये चीज़ें क्लिक हो रही हैं कि यहाँ पर वो गलत गए हैं, यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पर उनको आपकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था और रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी उनकी। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है। देखो इनकी सेल्फ रियलाइजेशन इनसे क्या कहती है कि ये जो कनेक्शन है, इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन को नहीं मिल सकता, क्योंकि आप उनका सुकून भी हो
और आप उनका इमोशनल सपोर्ट भी हो। उनको शायद आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में जो उनको इमोशनली अंडरस्टैंड कर सके या उनको इमोशनली समझे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सोचने के बाद ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट या आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान उनको नहीं मिल सकता। आपके जैसा अगर वो ढूंढने भी जाएं ये लालटेन लेकर के तो भी उनको नहीं मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये पर्सन टीम वर्क के बारे में सोच रहा है। टीम वर्क मीन्स आपके साथ बात करके जो भी मसले हैं उनको क्लियर करना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कस करना, साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, कितना एफर्ट डाल सकते हैं, कितना चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, क्या इस रिश्ते के लिए कर सकते हैं। तो ये करना चाहते हैं अब ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। टीम वर्क की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस इंसान को फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की हैं या फिर इन्होंने इस रिलेशनशिप में जितना इनको एफर्ट डालना चाहिए था उतना नहीं डाला है। तो ये फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप भी अपने साथ जस्टिस चाहते हो क्योंकि आपको भी फील होता है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी गलतियों को सुधार के आपको जस्टिस देने के बारे में अभी सोच रहे हैं। इनकी ये एनर्जीज है। नाइट ऑफ सोड्स है तो मन बहुत बेचैन है, खुद के ऊपर इनको गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनको किस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इनका जो रूड एंड प्रैक्टिकल बिहेवियर आपकी तरफ रहा है। इनको ऐसा फील होता है कि इतना रूखा या इतनी बेरुखी इनको आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, ये इन्होंने करके सही नहीं किया। जहाँ आप, क्योंकि यहाँ पर ना एक एनर्जी दिख रही है, इस इंसान से आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। इस इंसान से आपके मन में जो भी डाउट या क्लियरिटी, जो भी शिकायतें थी, उनके आंसर्स आपको इस पर्सन से नहीं मिले। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखता है, कभी नहीं मिले। एंड यही सबसे बड़ा पेन आपके लिए रहा है। और अगर आज आप चुप हो या अगर आज आपने बात करनी बंद कर दी है तो उसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी है कि इस इंसान से बात करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इंसान कभी खुल के कुछ बोलता ही नहीं है, कभी खुल के कुछ चीज़ें क्लियर करता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इस इंसान को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और इनको खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। Eight of Swords, कुछ तो ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जिनको इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा स्टक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि आप ना बहुत सी चीज़ों को झेल चुके हो इस रिलेशनशिप में। नाउ ये कंडीशन हो गई कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन फिर से आपके बारे में सोचने लग गए हैं। आप जहाँ खुद को थोड़ा सा संभालते हो, आप जहाँ खुद को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो, उसी टाइम पर ये पर्सन आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, आपके साथ नई शुरुआत के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या सडनली आपकी लाइफ में वापस से आ जाते हैं और अगेन वही चीज़ें चल रही हैं दोबारा से कि ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। अभी भी आप उलझे हुए हो, नो डाउट। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। वो रास्ता मिलने से पहले ही ये फिर से आ जाते हैं अपना प्यार लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, ये कहने की बहुत प्यार करता हूँ, जी नहीं सकता या जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम अच्छा चलता है, फिर दोबारा से अपना वही रवैया स्टार्ट कर देते हैं।
इम्पल्सिव होकर के डिसीजंस लेना, गुस्से में आकर के जो मर्जी बोलना स्टार्ट कर देना, गुस्सा आ रहा है कुछ भी कर रहे हैं। कुछ टाइम तो ठीक रहते हैं, जब आप उनको छोड़ के जाते हो या आप उनसे बात बंद करते हो तो आएंगे पागलों के जैसी हालत में, लेकिन थोड़े टाइम में ठीक रहते हो और फिर से वही सेम पैटर्न दोहराना स्टार्ट कर देते हो। और इसीलिए शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो कि मैं इस पर्सन का करूँ तो करूँ क्या, और ये अगेन अब आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान से कुछ सॉलिड मांगो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफ्यूज ही दिख रहे हो। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन अब आए तो इनको ऐसे ही एंट्री मत दो, इनसे कुछ मांगो, कोई श्योरिटी, कोई क्लियरिटी, कुछ ऐसा जो कि आपको तसल्ली दे दे अंदर से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ ऐसा जो आपको तसल्ली दे दे कि हाँ ये पर्सन आपके साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, या ये पर्सन अब दोबारा वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप अब सोचो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप उनसे क्या मांग सकते हो, लेकिन यहाँ पर है कि मांगो। जब वो आए तो ये कि मैं क्या करूँ से अच्छा है कि जो पहली चीज़ तो आप ये क्लियर हो जाओ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, जो चाहिए वही मांगो। कि भाई तुम ये दे सकते हो तो ठीक है आओ और पहले दो, उसके बाद अगर नहीं दे सकते हो, ये बोलते हो कि देखेंगे यार थोड़ा टाइम दो, नहीं है टाइम मेरे पास, ठीक है, तो ये आपको एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको। पहली चीज़ अपने आप को क्लियर करना है कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। दूसरी चीज़, इस इंसान से वही चीज़ मांगो जो आपको चाहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।